हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। देखिए, सब पहले वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस ऑर्गेनिज्म में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है इस एनवायरनमेंट के साथ, आपस में किस तरह का एनवायरनमेंट है, वही जो इंटर रिलेशनशिप है उसी की जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसी को कहा जाता है इकोलॉजी। ठीक है। तो इकोलॉजी का ही दो फर्दर टाइप्स है, ऑटो इकोलॉजी या सीड इकोलॉजी। जैसे इनके नाम में भी आ रहा होगा इकोलॉजी इकोलॉजी, ठीक है, ऑटो इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। तो क्या होता है ये ऑटो इकोलॉजी? मतलब क्या होता है, जब हम सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल स्पीशीज की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट में, तो हम उसे कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। मतलब कोई एक आप स्पीशीज उठाइए और उस एनवायरनमेंट में सिर्फ उस स्पीशीज के बारे में आप पढ़िए, समझिए कि ये स्पीशीज जो है, ठीक, इस एनवायरनमेंट में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, ये एनवायरनमेंट कैसे इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस स्पीशीज की क्या रिलेशनशिप है इस एनवायरनमेंट के साथ। मतलब सिर्फ आप एक स्पीशीज के बारे में जितनी जानकारी है उस एनवायरनमेंट के साथ, जो भी उसका रिलेशनशिप है, अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। मतलब हमारा कोई ये एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में कोई भी स्पीशीज ले लीजिए, मतलब अगर हम एक मछली ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये मछली है तो मछली तो पानी में ही रहेगी, ये है हमारा पानी, ठीक है, और इस पानी में हमारी क्या है, मछली है, मछलियाँ हैं, एक स्पीशीज़ की, सिर्फ एक स्पीशीज़ की मछलियाँ हमने ली हैं और हम बस अब इसी की स्टडी कर रहे हैं कि इस फर्दर पॉन्ड में या ओशन में जो भी है, इसमें ये वाली स्पीशीज़ की जो मछली है, ये स्पीशीज़ जो है कैसे इंटरेक्ट कर रही है इस पानी में अपने इस एनवायरनमेंट, क्योंकि मछली के लिए तो इन्वायरमेंट इसका ये पानी ही हुआ, तो कैसे इंटरेक्ट कर रही है वो, ये एनवायरनमेंट इस मछली के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को जब स्टडी की जाती है तो इसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। मतलब सिंपल ऑटो इकोलॉजी मतलब हम क्या करें, सिर्फ जब एक ही स्पीशीज की स्टडी की जाए, उसकी एनवायरनमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप की स्टडी की जाए, तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑटो इकोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज। स्टडी किसका? सिर्फ इंडिविजुअल स्पीशीज। इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक, इन रिलेशन टू दी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ सिर्फ एक इंडिविजुअल स्पीशीज की क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसे ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। द टर्म itself breaks down to auto meaning self and ecology, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दियर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पे बताया गया है कि ऑटो इकोलॉजी मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब अपना होता है, सेल्फ स्वयं, और इकोलॉजी मतलब जो हम इंटर रिलेशनशिप जो पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में के साथ, तो वो होता है। तो ऑटो इकोलॉजी का मतलब है यहाँ पे। दस, ऑटो इकोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्पीशीज रिस्पॉन्सेज, रिक्वायरमेंट्स एंड बिहेवियर्स विद रिगार्ड्स टू एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ऑटो इकोलॉजी क्या करती है, स्पीशीज रिस्पॉन्सेज को पढ़ती है, उस स्पीशीज का अपनी स्पीशीज के साथ कैसा इंटरेक्शन है, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है, क्या बिहेवियर है उसके उस एनवायरनमेंट में, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जिसमें वो रहेगी, मतलब जितना इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन है जब हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ आएगी ऑटो इकोलॉजी में। ठीक है। अब ये ऑटो इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती है, तो देखिए हम इसमें क्या क्या देखते हैं। तो पहला है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, वो स्पीशीज़ है, हाउ द स्पीशीज़ यूटिलाइजेस रिसोर्स फ्रॉम इट्स हैबिटेट। जो स्पीशीज़ रह रही है उस एनवायरनमेंट में, तो अपने एनवायरनमेंट से उसके क्या क्या रिसोर्सेज हैं, चाहिए उसको, क्या क्या ज़रूरत है, इसके बारे में पढ़ा जाता है जब ऑटो इकोलॉजी हम पढ़ते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री उसकी पढ़ी जाती है पूरी उस स्पीशीज़ की, उस एनवायरनमेंट में, कि उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या है, किस माध्यम से वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, डेवलपमेंट कैसे करता है, जेनेटिक्स उसका जीन लेवल पे क्या चीज़ें हैं, एडेप्टिव इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, मतलब जितना उसका लाइफ हिस्ट्री है ये पढ़ा जाता है। इसके अलावा दो चीज़ें और है, छूट गया था ये, एबायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा जाता है। मतलब एबायोटिक कंपोनेंट वो जो स्पीशीज़ है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उसका एबायोटिक कंपोनेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्लाइमेट के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये पढ़ा जाता है। बायोटिक कंपोनेंट्स भी मतलब उसकी स्पीशीज़ जो है वो किस तरीके से किसी और स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करे, ये सारी बातें पता की जाती हैं। किस तरीके, अगर उसके साथ किसी स्पीशीज़ के साथ सिम्बियोसिस में है, म्यूचुअलिज्म में है, कॉमेंसलिज्म है, ये सारी बातें पढ़ी जाती हैं बायोटिक चीज़ों में। तो क्या होता है ऑटो इकोलॉजी में, क्या होता है, हम जब सिर्फ एक स्पीशीज का इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं,
ऑटो इकोलॉजी। और उसमें क्या है कि हम पढ़ते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं कि क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसकी लाइफ हिस्ट्री, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ा जाता है। फिर दूसरी हमारी चीज़ आती है, दूसरा टाइप आया है हमारा क्या, सीन इकोलॉजी। सीन मतलब साथ साथ होता है। तो देखिए सीन इकोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम एक पूरी कम्युनिटी, और कम्युनिटी मतलब अब कई तरह की स्पीशीज आ जाएंगी उसमें, ठीक है। कम्युनिटी में हमारी कई तरह की स्पीशीज आ जाएंगी, तो जब हम एक पूरी इंटायर कम्युनिटी का पढ़ते हैं ना, पूरा इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं सीन इकोलॉजी। सीन मतलब साथ, हम साथ साथ में बहुत सारे स्पीशीज, जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारी स्पीशीज वहाँ पे लेंगे, क्योंकि कम्युनिटी में एक स्पीशीज तो रहती नहीं है। तो सीन इकोलॉजी क्या होता है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हम सिर्फ एक स्पीशीज़ की बात नहीं करते हैं, हम कई सारे स्पीशीज़, हम पूरी कम्युनिटी में आने वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका जब इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के साथ आपस में, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सीन इकोलॉजी, ठीक है। तो इन कंट्रास्ट सीन इकोलॉजी एग्जामिन्स एंटायर कम्युनिटी। सीन इकोलॉजी क्या करते हैं, पूरी कम्युनिटी को एग्जामिन करता है, मतलब पूरी कम्युनिटी में जो भी हो रही हैं घटनाएं उसके बारे में पता लगाता है, इकोसिस्टम एंड हैबिटाट्स विदाउट फोकसिंग ऑन सिंगल स्पीशीज। ये किसी सिंगल स्पीशीज पे फोकस नहीं करता है, ठीक है, एक पूरी कम्युनिटी पर फोकस करता है। कम्युनिटी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीशीज आएंगी। इसको अगर ब्रेक किया जाए तो सीन मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ में, रिप्रेजेंटिंग द वाइडर इकोलॉजिकल व्यू। मतलब सीन मतलब साथ में, अगर हम देख रहे हैं तो साथ में तो कई सारी स्पीशीज, कई सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक। सीन इकोलॉजिकल स्टडीज सीक अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्पेशियल रिलेशनशिप एंड अदर इमर्जेंट कम्युनिटी लेवल प्रॉपर्टीज। सीन इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें देखी पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, तो ये स्ट्रक्चर फंक्शन को, उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को, उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर फंक्शन को, उनके अलग अलग जो स्पेशियल रिलेशनशिप है इसको पढ़ा जाता है, और अदर इमर्जेंट कम्युनिटी लेवल प्रॉपर्टीज़, और उस कम्युनिटी में जो भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी पढ़ी जाती हैं। तो ये होता है सीन इकोलॉजी में। सीन इकोलॉजी में क्या क्या और भी चीज़ें देखी जाती हैं, तो सम एस्पेक्ट्स एग्जामिन इन सीन इकोलॉजिकल स्टडीज इंक्लूड। तो इसमें पहला क्या देखा जाता है, स्पीशीज असेंबलेंजेस, ठीक है। असेंबलेंजेस मतलब होता है संयोजन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म साथ साथ में रह रहे हैं, स्पीशीज साथ में रह रहे हैं, तो एक साथ कैसे रह रहे हैं, उनका जो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ को एग्जिस्टिंग स्पीशीज इन एन एरिया। एक एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या रिलेशनशिप है उनका अपने साथ, एनवायरमेंट के साथ, ये बातें पढ़ी जाती हैं। दूसरा क्या, तो लिंकेज बिटवीन स्पीशीज सच एज फूड वेब, और उनका लिंकेज भी पढ़ा जाता है, समझा जाता है फूड वेब में। और फूड वेब में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, फूड वेब ही होता है, ठीक है, तो ये भी पढ़ा जाता है। फिर इकोसिस्टम फंक्शन भी पढ़ा जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लोज। सीन इकोलॉजी में जब हम देखते हैं तो इकोसिस्टम में जो भी फंक्शन कोई इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, या जो भी इकोसिस्टम में फंक्शंस हो रही हैं, ये सारी बातें भी पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं। नेक्स्ट है स्पेशियल पैटर्न्स एंड मोजाइक इफेक्ट ऑफ हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का इफेक्ट मतलब डाइवर्सिटी, जो विभिन्नता है, अलग अलग, अब अलग अलग स्पीशीज रहेंगी। आप एक इकोसिस्टम में पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम में कई सारी स्पीशीज आएंगी, तो हेट्रोजीनियस एक एनवायरनमेंट बनेगा, तो इनके पैटर्न्स को भी, हेट्रोजेनिटी के पैटर्न को भी समझा जाता है, पढ़ा जाता है। और नेक्स्ट लास्ट क्या है, सक्सेशन डायनेमिक्स, डायरेक्शनल इकोसिस्टम चेंजेस ओवर टाइम। और टाइम के साथ साथ कैसे इकोसिस्टम चेंज होता रहेगा, डायरेक्शनल चेंज कैसा होगा, ये सारी बातें भी समझी जाती हैं। तो किस में, ये सीन इकोलॉजी में। तो ऑटो इकोलॉजी में हम सिर्फ एक स्पीशीज पर फोकस करते हैं, सिर्फ एक स्पीशीज का ही इंटरेक्शन पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के साथ। और सीन इकोलॉजी में हम पूरी कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, पूरी कम्युनिटी में हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये दोनों हमारी हो गई क्या, दो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे।